अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए जब हम मंडी जाए तो मंडी जाने से पहले कौन कौन से अमाल करने चाहिए। सबसे पहला अमल तो ये करना चाहिए कि साथ इस्तिखारा की नियत से 2 रकात नफल पढ़नी चाहिए और अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह जो मेरे लिए बेहतर हो उसकी तरफ मेरी रहनुमाई फरमा और जो मेरे लिए नुकसानदेह हो या अल्लाह मुझे महफूज फरमा। और इसी तरह 2 रकात सलातुल हाजत की नियत से पढ़े कि अल्लाह मैं मोहताज हूँ और मुझे सही सौदा करने की तौफीक अता फरमा। तो ये 4 रकात नफल कर लिए आप 10 मिनट निकाले तो आप 10 घंटों की मुशक्कत से बच जाएंगे और दर दर ठोकरे खाने से आप बच जाएंगे। इसी तरह एक काम ये करे, मशवरा करे किसी जानने वाले से या उसको साथ लेकर जाए, क्योंकि मशवरे में खैर व बरकत होती है कि वो आपको सही मशवरा देंगे कि उन्होंने कहाँ से ख़रीदा या वो समझदार है तो उनसे मशवरा कर ले। और एक बात ये कर ले कि नमाज का ख़ास ख्याल रखें, ऐसे वक्त में ना जाए कि जिसमें नमाज फौत होने का अंदेशा हो, क्योंकि ऐसे वक्त में जाना ये सरासर हराम है। क्योंकि आप एक अमल तो कर रहे अल्लाह की रज़ा के लिए, कुर्बानी कर रहे, लेकिन उससे बड़ा अमल नमाज ज़ाया कर रहे, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इस तरह नियत की दुरुस्तगी कर ले, जानवर ख़रीदने से पहले ये नियत हो कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मैं ये कुर्बानी के जानवर खरीद रहा हूँ, नाम नमूद और नुमाइश ना हो उसमें कि मैं मशहूर हो जाऊँ कितना बड़ा महंगा जानवर मैंने ख़रीदा है। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि जो शख्स लोगों को दिखाने के लिए ऐसे अमाल करता है तो अल्लाह पाक लोगों के दिलों में डाल देता है कि ये शख्स रियाकार है, तो वो लोगों के दरमियान छोटा और जलील हो जाता है। इसी तरह हैसियत ना होने के बावजूद कुर्बानी करना और सिर्फ नाम नमूद के लिए कि लोग कहेंगे कि इसने तो कुर्बानी ही नहीं की, ये जायज़ नहीं है। और बाद औक़ात ये होता है कि हैसियत होती है लेकिन फिर भी सस्ते दामों में जानवर ख़रीदते हैं, बहुत ही सस्ता से सस्ता जानवर जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे कि हम मोबाइल, कपड़े वगैरह में अच्छी से अच्छी चीज़, कीमती चीज़ ख़रीदते हैं, तो चाहिए कि जानवर भी अच्छा सा अच्छा ख़रीदे अपने इस्तिताअत के मुताबिक। और जो जानवर के लिए पैसे दिए जाए तो खुशदिली से, बशाशत से निकाले जाए, बोझ समझ कर ना निकाले जाए, ओह कि क्या है यार अभी इसमें इतने पैसे लगाने हैं, इस तरह नहीं करने चाहिए। और शर्मिंदगी से बचने के लिए कि लोग क्या कहेंगे कि इन्होंने तो कुर्बानी ही नहीं की, इस तरह नहीं करना चाहिए। ये नियत की दुरुस्तगी के हवाले से चंद बातें हुई। अगर कोई शख्स कुर्बानी वाजिब की नियत नहीं करता, सिर्फ गोश्त की नियत करता है या दावत निमटाने की नियत करता है कि यार ईद के बाद शादी है उसकी दावत निमटाई जाएगी, तो उसकी कुर्बानी ठीक नहीं है। और जिस शख्स शरीक है अगर उसकी गोश्त की नियत है ख़रीदने की, गोश्त फरोख्त करने की या खाने की, तो उसकी कुर्बानी ठीक नहीं है। और जो बाकी शुरका है तो उनकी भी कुर्बानी ठीक नहीं है। इसी तरह मंडी जाने से पहले अगर किसी की तरफ से आप कुर्बानी करने जा रहे हैं, बीवी की तरफ से या वालिद की तरफ से या किसी भाई की तरफ से, तो उनसे सराहतन इजाज़त लेना लाजमी है कि मैं आपकी तरफ से कुर्बानी करने जा रहा हूँ। हाँ, जहाँ उर्फ हो, जहाँ बीवी के लिए शोर आम तौर पे करता है कुर्बानी, तो वहाँ इजाज़त लेना लाजमी नहीं है। जहाँ उर्फ नहीं है, रिवाज नहीं है, तो वहाँ इजाज़त लेना लाजमी है। इसी तरह नफली अगर कोई कुर्बानी कर रहा है जिंदा या मरहूम की तरफ से, तो फिर इजाज़त लेना लाजमी नहीं है, लेकिन वाजिब कुर्बानी में इजाज़त लेना लाजमी है। माल हलाल का इस्तेमाल करना ये लाजमी है। अगर कोई शख्स हराम माल से कुर्बानी करता है तो उसका कोई सवाब नहीं है, वो कुर्बानी अदा नहीं होगी, कोई सदका कबूल नहीं होगा। कोई शख्स इंश्योरेंस में है या चोरी करता है या बैंक में है, मुलाजमत करता है सूदी बैंक में, तो ऐसे शख्स की कुर्बानी हराम पैसों से जायज़ नहीं है। उसे चाहिए कि हलाल पैसों का बंदोबस्त कर ले, किसी से कर्ज ले ले, उससे कुर्बानी कर ले। अच्छा, बेहतर यह है कि कुर्बानी ऐसी जगह से की जाए जहाँ मतलब ऐसे इदारे के साथ अगर आप इज्तिमाई कुर्बानी करना चाहें वहाँ से करें जहाँ वो हराम व हलाल का पहचान रखते हो, ऐसे लोगों को शरीक करते हो जो समझदार हो और हलाल कमाई वाले हो, तो ऐसे इदारे के साथ आप शिरकत करें, हिस्सा लें।
اور پہلے سے جانور پالنا مصنون ہے، مستحب ہے. یہ نہیں ہے کہ بوجھ سمجھ کے آخری دن اٹھا کر لے آئیں اور اس نیت سے کہ کون اس کو پالے گا، اس کے کچرے کون صاف کرے گا، تو اس نیت سے اجتماعی قربانی میں شریک ہونا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. اسی طرح مسائل سیکھنا چاہیے قربانی کے جانور خریدنے سے پہلے. اگر کوئی شخص مسائل سیکھے بغیر جا کر جانور خریدتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی کہ یہ مسائل کہ کس قسم کا جانور خریدنا ہے، کس قسم کے جانور پہ قربانی ہوتی ہے اور کس قسم کے جانور پہ قربانی نہیں ہوتی، یہ مسائل سیکھنا لازمی ہے. اور حفاظتی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. گھر سے نکلنے سے پہلے یہ دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنی چاہیے، چاہے جانور خریدنے جا رہے ہیں یا جب بھی گھر سے نکلنے جا رہے ہیں، یہ پڑھنی چاہیے. اس دعا کے بعد ایک غائبانہ ندا دی جاتی ہے کہ تیری ضرورتیں پوری ہو گئی، تجھے ضرر سے نقصان سے حفاظت بخشی گئی ہے، اور شیطان یہ سن کر بھاگ جاتا ہے اور وہ انسان کو بہکاتا نہیں ہے. اسی طرح آیت الکرسی پڑھنی چاہیے کہ ایک نگران فرشتہ اللہ پاک یعنی مقرر کر دیتا ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ وہ اعمال تھے جو منڈی جانے سے پہلے ہمیں کرنی چاہیے. میں اس کو ایک مرتبہ پھر دوہرا دیتا ہوں. استخارے کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے، حاجت کی نیت سے مشورہ کرنا چاہیے، نماز کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور نیت کی درستگی لازمی ہے، صراحتاً اجازت لینا لازمی ہے، حلال مال کا استعمال لازمی ہے، پہلے سے جانور پالنا چاہیے، مسائل کا سیکھنا لازمی ہے، حفاظتی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ وہ اعمال تھے جو منڈی جانے سے پہلے ہر شخص کو کرنے چاہیے. اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو آگے شیئر کر لے، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.